JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए ट्रैकिंग के बारे में एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, चादर ट्रैक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, कि लद्दाख का पीक विंटर चल रहा है। जनवरी में हम लोग हैं और ये जो सीज़न है चादर ट्रैक के लिए काफ़ी आइडियल सीज़न है और लद्दाख का चादर ट्रैक बहुत ही जाना माना है। तो आज के कार्यक्रम में हम आपसे एक अल्टोआ प्रेसिडेंट का इस बारे में क्या कहना है कि इस साल चादर ट्रैक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से चादर ट्रैक को रन किया जा रहा है। और जितने भी ट्रैकर्स हैं काफ़ी दूर दराज से इलाकों से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से आते हैं और काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। तो ट्रैकर्स का भी इस बारे में क्या कहना है। साथ ही में आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब यहाँ पर ट्रैकर्स एक ट्रैक करने के इरादे से आते हैं और अपने काफ़ी बाकी इनके जो फेलो ट्रैकर्स हैं उनसे मिलते हैं और काफ़ी एक दोस्ती उन लोगों की हो जाती है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड उनका बन जाता है। साथ ही में जब हम लोग बाज़ार में कुछ ट्रैकर्स से हम लोग बात कर रहे थे तो हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि ट्रैकर्स का कहना था कि लद्दाख में सब कुछ काफ़ी स्मूथली चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, हेल्पफुल लोग हैं। तो जब हमारे खुद इलाके के बारे में जब बाहर वाले आकर कुछ ऐसी बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम अपने बाकी देशवासियों को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं चादर ट्रैक का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है और अल्टोआ प्रेसिडेंट और ट्रैकर्स का इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम प्रीतम दास, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी। और आपका ये फर्स्ट टाइम है लद्दाख में? नहीं, सेकंड टाइम। 1.5 साल पहले हम बाइक ले टूर करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो आपने चादर ट्रैक तो काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है और टेम्परेचर्स भी काफ़ी माइनस में जाते हैं। तो आपने कैसे सोचा और कैसे प्लान किया कि मुझे चादर ट्रैक करना चाहिए? 2020 साल से ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे, फिर कोविड के कारण आ नहीं पाए, तो इस साल मिस नहीं करना चाहते थे। तो इस साल एकदम कंफर्म जैसे ही शुरू हुआ फर्स्ट डेट में बुकिंग कर लिए। और आपका जो आपने बताया कि आपने बाइक ट्रिप भी किया है लद्दाख में 1.5 साल पहले, तो बाइक ट्रिप का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उसका अलग एक्सपीरियंस है, ट्रैकिंग का अलग एक्सपीरियंस है। बाइक ट्रिप में दोस्त के साथ किए, बचपन के दोस्त सब थे, वो सब आए थे, उनके साथ अलग मज़ा है। अभी ये ट्रैकिंग के अलग मज़ा है। उस टाइम गर्मी था, अभी ठंडे का मौसम है, तो दोनों का डिफरेंस अलग एक्सपीरियंस होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मीत शाह है, मैं मुंबई से हूँ और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम चादर ट्रैक पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम लद्दाख टू जी। ओके, तो आपके चादर ट्रैक की रजिस्ट्रेशन हो गई है? हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया, मेडिकल भी हो गया। तो ये बताइए कि चादर ट्रैक का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और मेडिकल प्रोसेस है, यहाँ की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स हैं और अल्टोआ है, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया है? क्या सब कुछ स्मूथली चला है? हाँ, काफ़ी स्मूथली चला है। मेडिकल भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहता है, काफ़ी जानने में मिलता है। और आप चादर से क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक इन इंडिया, सो जिंदा रखे और पूरा कंप्लीट कर सको, वही एक्सपेक्टेशन है मेरा। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है, मैं जयपुर से आया हूँ और लेह में पहली बार आया हूँ, लद्दाख में पहली बार आया हूँ। ठीक है, और आपने इससे पहले कभी कोई चैलेंजिंग ट्रैक्स करे हैं अपनी लाइफ में? चैलेंजिंग नहीं किया मैंने 2019 में किया था खीर गंगा का ट्रैक। खीर गंगा, ओके। हाँ, जो है मनाली के ऊपर, तो वही एक ट्रैक किया है। उसके बाद ये सेकंड ट्रैक है मेरा। ठीक है, तो क्या आप सब लोग एक ही ग्रुप में साथ में हैं? नहीं, हम सब सोलो आए हैं और अभी बस दोस्त बन गए यहाँ पे आके बाद। तो फिर आप ट्रैक कब शुरू हो रहा है आपका? कल से हो जाएगा स्टार्ट। हम लेह में आए थे 10 तारीख को एंड 3 दिन का प्रोसेस होता है कि हमको लेह में ही रहना है एंड फिर मेडिकल टेस्ट एंड ऑल हो गया। अब हम फिट टू गो है, तो हम कल निकल जाएंगे सुबह यहाँ से। और ये चादर ट्रैक है जो आप कितने दिन का है? ये हम वापस लेह में आएंगे 17 को। 17 हाँ, 5 दिन का ट्रैक होने वाला है ये, मज़ा आएगा। तो फिर आपने कैसे ये सोचा है कि मैं विंटर में, खासकर आप सब लोग जानते हैं कि लद्दाख विंटर इज़ वेरी हार्श, तो कैसे आपने इसको सोचा? आपका क्या एक वो रहा कि मुझे चादर करना है? व्हाट वाज योर मोटिवेशन, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? मैंने बहुत देखे हैं फ़ोटोज़ एंड इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, तो मेरा मन बना लिया था कि मेरे को यहाँ जाना ही है। तो उसके लिए मैं लास्ट 2 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि सब कुछ सही से हो जाए, एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्रॉपर, बस सब जाके मज़े करने। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बताइए। मेरा नाम फैज़ है, मैं पटना से आया हूँ। मैं अभी 10 को लद्दाख पहुँचा और ये मेरा फर्स्ट टाइम है लद्दाख में। ठीक है, और ये तो ट्रैकिंग आपने पहले करी है कि फर्स्ट टाइम है?
वेल ट्रैकिंग मैंने पहले करी है 2021 में मैं खीर गंगा गया, 2022 में मैं त्रिउंड गया धर्मशाला में, बट वो सारे इतने चैलेंजिंग थे नहीं, बट क्योंकि चादर मैंने देखा थोड़ा इन कंपैरिजन ऑफ बोथ प्रीवियस ट्रैक्स लाइक खीर गंगा एंड त्रिउंड, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही खूबसूरत और चैलेंजिंग प्लस डिफ़िकल्ट भी है, तो इसलिए मेरे को मन किया कि हाँ ये ट्रैक तो ऑब्वियसली एक बार लाइफ में करना ही चाहिए, इसलिए मैं आया इधर। जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप में से कुछ जो हैं ऑन एंड ऑफ ट्रैकिंग करते हैं, तो ऐसा क्या फील करते हैं आप लोग वाइल यू ट्रैक एज अ पॉइंट, एज अ ट्रैक और एज अ टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा क्या है लद्दाख में, ब्यूटी है, क्लेanलीनेस है, एज अ टूरिस्ट क्या देखते हैं आप? सबसे बढ़िया मैं देखता हूँ यहाँ पे क्लीनिंगनेस, मतलब पहाड़ पे होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग है। ऑब्वियसली यहाँ की लोकल जो लोग हैं वो भी बहुत क्लीन अपने आप को रखते हैं, प्लस रोड भी क्लीन से। हम लोग आते हैं शहरों से लाइक पटना, दिल्ली, मुंबई, वहाँ की सड़कें और हवा आपको मालूम है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में नाम इन सारी जगहों के गंदगी में, बट जब हम यहाँ आते हैं लद्दाख में साफ़ पानी साफ़ हवा हमें नसीब हो रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि विंटर हो समर हो लद्दाख तो या किसी भी अच्छी जगह पहाड़ों पे एक बार जाना चाहिए फॉर आवर ओन फ्रेशनेस एंड मेंटल हेल्थ एंड ऑल। थैंक यू सो मच। और आपसे पूछूंगी, आपका क्या नाम है? भव्य संगोई, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो लद्दाख भी मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। वी बोथ केम टुगेदर by on 10th, 3 days acclimatization and आज मेडिकल क्लियर करके टुमारो वी आर गुड टू गो। ठीक है। और ट्रैक्स पहले करे हैं आपने? हाँ, मतलब पहले करे हैं, रूपकुंड किया है, ब्रह्मताल किया है। अनफॉर्चुनेटली केदारकंठ गया था बट बेस कैंप पे ही रुक गया ड्यू टू हेवी स्नोफॉल। ओके। और काफ़ी ट्रैक्स आपने एक्सप्लोर करे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, अभी चादर जैसे शुरू ही हुआ है, 8 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है, काफ़ी ट्रैकर्स हैं जो अभी लद्दाख में आने वाले हैं, तो किस तरीके से आपकी फॉर्मेलिटीज़ रही हैं, और इस साल जो है आल्टोआ ने और यूटी ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। चेंजेस का तो हाँ, द लेंथ ऑफ द ट्रैक वॉज रिड्यूस्ड। अर्लियर इट वॉज आई थिंक 90 किलोमीटर समथिंग एंड नाउ इट इज़ 65 किलोमीटर्स ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल। तो दैट इज़ वन थिंग। तो बेसिकली हम 2 ही पॉइंट पे जाएंगे, सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस। तो मतलब लास्ट 2 years में इट वॉज 90 किलोमीटर्स। सो एक्सपेक्टेशन कई लोगों का होगा कि 5 days ट्रैक होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट वुड बी 4 days ट्रैक वैसा। ठीक है। और ये बताइए कि जैसे हमने एक मेल में पढ़ा है कि वाइल्ड लाइफ की फ़ीस भी है और इंश्योरेंस का भी आप लोगों को भरना पड़ता है, तो वाइल्ड लाइफ फीस इज़ अंडरस्टूड, सब लोग जो हैं वाइल्ड लाइफ फीस जमा कर रहे हैं, इंश्योरेंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो प्लीज़ बताइए। इंश्योरेंस कैसा है कि फॉर बेस कैंप्स बनाए हुए हैं वो लोग ने हर एक जगह पे। सो फॉर एवरी बेस कैंप दे हैव वन मेडिकल सेटअप। सो वो मेडिकल सेटअप आपके इन एंड आउट चेक्स करते रहेंगे। आपको कुछ भी इशू हो गया या कुछ भी हो गया तो यू कैन डायरेक्टली गो टू देम एंड दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ यू नीड। सो दैट इज़ द मेडिकल थिंग विच आर टॉकिंग। ठीक है। और रेस्क्यू ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से किया है इन्होंने? रेस्क्यू ऑपरेशंस आई थिंक एक ही बार हुआ था ना, 1 एयरलिफ्ट हुआ था आई गेस। हाँ, वो एक 5 दिन के लिए वो लोग अटक गए थे ड्यू टू स्नोफॉल एंड ऑल, तो उसके लिए वो था। सो अभी भी हमारे से वही है कि इफ़ एनी ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज या कुछ भी होता है देन एयरलिफ्ट वुड बी एन ऑप्शन फॉर द रेस्क्यू थिंग। Okay. And do you have to pay for it or the administration will take care of it? We have to pay for it. Okay. Yes. Thank you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you. आल्टोआ के प्रेसिडेंट दिलेक्स नमग्याल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन लद्दाख में जो है चादर ट्रैक, और उसी को लेकर हम दिलेक्स नमग्याल के साथ आज बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। दिलेक्स जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चादर 2 साल बंद रहा और इस साल अब इसको काफ़ी रेकी के बाद और एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी डिस्कशंस के बाद इसको रीओपन इस साल किया है, तो जब आप लोगों ने इस साल रेकी किया है विथ द माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन ITBP, तो चादर का कंडीशन कैसा है सर? इसमें 2 रेकी हुआ था, एक 30 दिसंबर को हुआ और एक हुआ था 5 जनवरी को। तो 30 दिसंबर में एज़ यू नो कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड विंटर्स वो ऑल्सो वार्म, तो चादर फॉर्म नहीं हुआ था, काफ़ी वल्नरेबल था और थोड़ा रिस्की था। फिर हमने सोचा थोड़ा टाइम दे के 5th को रेकी करते हैं, तो 5th को आल्टोआ, LMGA, SDRF की टीम्स गई थी, वाइल्ड लाइफ की भी टीम थी, तो वी वेंट फॉर अ जॉइंट रेकी
और देवर 1 और 2 स्ट्रेचेस जो थोड़े से वीक थे, बट उनको थोड़ा रिपेयर करके आए थे सो दैट आइस फॉर्म हो जाए, और उसके बाद इट वाज प्रीटी ओके टू बी ओपन। हाँ जी। सर ये भी हमें बताइए कि 2 साल बाद ओपन हो रहा है, तो फुटफॉल टूरिस्ट का कैसा है? देखिए, इसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी रहा था शुरू में, क्योंकि लाइक ये आपका नीमू पदुम रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और इसमें र्यूमर्स भी आए थे शुरू में कि चादर शायद इस साल ना ऑपरेट हो, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन को करना है, उनको टारगेट्स दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर ओपन करने के लिए। बट इसमें फिर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सीसी साहब के साथ मीटिंग करके वी रिक्वेस्टेड देम के 30 डेज़ के लिए एटलीस्ट रोड कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दीजिए। उसमें थोड़ा डिले हो गया, और जब तक डिसीजन आया, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्लाइंट्स गॉट टू नो कि शायद चादर ऑपरेट होगा नहीं होगा, तो देयर वाज एम्बिग्यूटी। सो उसको देखते हुए थोड़े से इस साल के नंबर्स काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, जब वी यूज्ड टू रिसीव अराउंड 3000 प्लस ट्रैकर्स। करेक्ट। तो इस साल एज़ पर डेटा आई थिंक वी विल रिसीव अबाउट क्लोज टू 1500 ओनली। दलेक्स जी, ये जानना चाहते हैं कि इस साल आपने चादर ट्रैक में क्या क्या चेंजेस लाए हैं? जैसा हमें पता चला है कि आई थिंक दे आर सपोज टू पहला एक कैंप स्किप करके उन्हें थोड़ा सा आगे कैंप लगाना है, और वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी क्या क्या चेंजेस हैं? इंश्योरेंस को किस तरीके से इस साल मैनेज किया जा रहा है? देखिए, आपको पता है रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तो पहला जो हमारा कैंप एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर्स में होता था, शिंगरा से होता था, शिंगरा गोंगवा से, बट शिंगरा से अभी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स रोड आगे निकल चुका है टुवर्ड्स त्सोमो। तो इस साल शिंगरा से शुरू करके त्सोमो आपका फर्स्ट नाइट कैंप है, बिकॉज शिंगरा पे आपके जो प्रोजेक्ट योजक और ग्रिफ के लेबरर्स काफ़ी बैठे हुए हैं रोड वर्क के लिए। तो त्सोमो इज़ द फर्स्ट कैंप, एंड देन सेकेंड कैंप इज़ योर टिब, एंड थर्ड कैंप इज़ निराक्स, एंड देन बैक। और इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं है। चेंजेस आपके पिछले कई सालों से जो एसओपी और गाइडलाइंस थे उसी हिसाब से चल रहा है। तो आपके मेडिकल प्री मेडिकल चेकअप जैसे यहाँ होता है, तो वहाँ पे जितने भी 3 कैंप्स हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं विद पैरामेडिक्स एंड ऑल मेडिसिन्स, एंड रेस्क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल एट ऑल द 3 कैंप्स बाय SDRF and LMGA. Plus, there are 2 ambulances stationed at the road heads. So, in terms of safety and security, everything is ensured. और जो एडवेंचर इंश्योरेंस मैंडेटरी था वो पहले से भी था, और इस साल there are 2 companies who are giving insurance, and everything is going on smooth. हाँ जी, as of now. सर, चादर एक काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है अपने आप में, और उसको रन करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है, जैसे आप बता रहे हैं। तो लद्दाख विंटर टूरिज़्म में फॉर मोर फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट कोई नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है? देखिए, आपके विंटर फेस्टिवल्स काफ़ी हो रहे हैं। आपका आइस क्लाइंबिंग चल रहा है गोम्पा गांगलेस में, प्लस चादर वाज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नो लेपर्ड आपके और वाइल्ड लाइफ टूर्स भी हैं, बट दोज आर स्लाइटली प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। बट आने वाले 1-2 साल में व्हाट वी सी इज़ के चादर का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन। सो अभी इस साल हम 2 ऑल्टरनेट चादर का रेकी करने वाले हैं। सो वी आर लुकिंग एट 2 न्यू रूट्स विच वी विल रेकी दिस ईयर एंड लॉन्च मे बी नेक्स्ट ईयर। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। Thank you. I am from Bangalore. I am from Karnataka, Bangalore. My name is Vijaya, and I am a regular trekker. I have done many Himalayan treks. So for Chadar, actually, I came last year and it got cancelled. So we did Markha Valley trek with Golden Eagle Expedition, and this year we came for Chadar trek. Yes, of course, I am very excited because last year I missed, and this year we came for Chadar, and we came on 11th January here. And as per the rules and regulations, 3 days we have to acclimatize here. And on second day we had COVID test here. And now we have medical test on third day. So we passed, in fact, of course, we passed all this one tests. So tomorrow we are going to start our Chadar trek. And I'm very excited. Thank you so much. All the best. Thank you.
जैसा आपको पता है कि ज़्यादातर डिज़ास्टर्स होते रहते हैं चादर में, तो उसको प्रिवेंट करने हम लोग मेडिकल फिटनेस पहले ही कर रहे हैं। और हमने ये भी किया कि 3 दिन का एक्लेमेटाइजेशन कंपलसरी किया है जो भी टूरिस्ट आ रहा है, और तीसरी दिन हम लोग उसका मेडिकल चेकअप करते हैं और वी डिसाइड वेदर ही इज़ फिट फॉर द ट्रैक और नॉट फिट फॉर द ट्रैक बाई टेकिंग केयर ऑफ द बीपी लेते हैं हम, सैचुरेशन लेते हैं। और ये भी होता है ना कि चादर में ना आजकल बहुत सारे सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं, मतलब पीपल हु आर 60-65 ईयर्स और ऑल्सो कमिंग टू चादर एज दे वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इसीलिए उनका मेडिकल फिटनेस भी करते हैं। और हमारा कैंप साइट में भी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं हम, क्योंकि फिसल जाते हैं थोड़े लोग और फ्रैक्चर हो जाते हैं। कल भी 1-2 फ्रैक्चर हो गए थे, पर वो मैनेज कर लिया हम लोगों ने। हमारे डॉक्टर्स है हर एक कैंप पे, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 में, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द ट्रैक, और सब लोग सेफली रिटर्न आ जाए ट्रैक से जी। और बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है। एवरीवन इज कोऑपरेटिंग, इवन द गाइड्स एंड ट्रैक लीडर्स। और आई थैंक एवरीबडी फॉर दिस थिंग, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द चादर। तो डॉक्टर जैसे आप हैं, तो आपके जैसे और चादर ट्रैक के लिए कितने डॉक्टर्स हैं अपॉइंटेड? अभी तो 5 डॉक्टर है, 5 डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर एक कैंप है। मैं तो इधर हूँ, और बाकी डॉक्टर्स कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3 में। अभी तो सही चल रहा है सब कुछ। वी आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, रोटेशन पे चल रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट वीक मैं कैंप पे जाऊँगा। हाँ, तो अभी तो मेडिकल इमरजेंसीज उतना नहीं है, पर एक दिन में 1-2 आ रहे हैं। मतलब जैसे डॉक्टर आप जैसे बता रहे हैं, अगर आप लोग जब पेशेंट्स को यहाँ चेक करते हैं, तो अगर कोई ऐसा भी है कि जैसे कुछ अनफिट हैं और आपने उन्हें ट्रैक पे जाने से मना किया है? हाँ, 1-2 लोग थे, 1-2 लोग थे पहले। एक सीनियर सिटीजन थे, पर हमने उसको मेडिकेशन दिया। मेडिकेशन देने के बाद उनका बीपी सही हो गया था, तो हमने उसको फिट कर दिया। पर आज एक बच्चा था, ही वॉज अराउंड 23-24, उनका पल्स बहुत ज़्यादा आ रहा था जी। मतलब 130 पल्स तक ठीक है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में, पर उनका 150-160 आ रहा था, तो हमने उसको अनफिट कर दिया। अभी तक तो 2 लोग अनफिट किया हम लोगों ने। हाँ, बाकी तो सब सही चल रहा है। सीनियर सिटीजन्स अगर उन लोगों का मेडिकेशन के साथ उनका कंट्रोल हो रहा है बीपी शुगर, तो हम उनको फिट डिक्लेयर कर रहे हैं जी। डॉक्टर जैसा आपने बताया कि फ्रैक्चर कल भी हुआ था वहाँ पर, और फ्रैक्चर अच्छे से हैंडल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जब वहाँ पर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, तो नेचुरली वो ट्रैक के लिए आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो किस तरीके से उन्हें वापस लाया जाता है? हमारे टीम में जो पोर्टर्स है, उनके पास भी एक स्लेज होता है, मतलब स्ट्रेचर की तरह। हम वो स्ट्रेचर पे उनको बेस कैंप तक लेके आते हैं, उधर से एम्बुलेंस होता है, वील डायरेक्टली गेट देम टू द SNM हॉस्पिटल फॉर द फर्दर मेडिकल सुपरविजन। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।